लालू प्रसाद यादव जी गए नीतीश कुमार के यहाँ और नीतीश कुमार भी सप्ताह भर महीना भर में जाते ही रहते हैं। इसको लेकर कई खबरें और बातें बन रही है। बाकी ब्राह्मण और ठाकुर के बयान के बाद, ठाकुर की कविता के बाद, ठाकुरों वाली कविता जो मनोज झा सदन में सुनाए थे, उसके बाद जिस प्रकार से बयानबाजी आ रही है और लगातार जो जिस प्रकार से आनंद मोहन ने उसके बाद इसका विरोध किया था, अब उसके बाद और भी जो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो रहा है, कह सकते हैं सोशल साइटों पर और तमाम जगहों पर इसकी खूब चर्चाएं हो रही। उन तमाम बातों पर बात करेंगे, बिहार की सियासी गलियारों से लेकर और भी अलग अलग बातों पर। मगर पहले ले लेते हैं लालू प्रसाद यादव जी गए नीतीश कुमार के यहाँ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो नीतीश कुमार की छटपटाहट है और वो जो पलट का खेल है, उससे लालू यादव घबराए। तो पहले तो बार बार नीतीश जी ही जा रहे थे। जब नीतीश जी अपने सारे कुकृत्यों के बावजूद भी प्रिवेल कर गए तेजस्वी यादव पर, और इधर अस्थिरता देख रहे हैं, उसके बावजूद लालू यादव भी पूर्ण समर्थन किया। तो लालू यादव अब संभालने जा रहे हैं, पलटना नहीं भाई। बड़ा विश्वास किया है तुम पर, सामाजिक न्याय कि तुम भी बड़े पुरोधे हो, भले शिक्षा खा गए, स्वास्थ्य खा गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। इससे गरीब, दलित, शोषित कितना पीड़ित है। मतलब लालू जी को भी ये डर है कि नीतीश जी गड़बड़ाएंगे। अरे भय है तब ना, बीमार आदमी बार बार जा करके वहाँ, यही कारण। पर नीतीश जी लालू जी के यहाँ जाते हैं तो क्या मतलब तबीयत देखने जाते हैं? कई लोग कहते हैं कि मतलब आगे और टर्म बरकरार रहे, ऐसी कई बातें बताते हैं, करते हैं। नहीं, देखिए, ये दोनों जो रिश्ता हुआ है ना, जी। ये नापाक रिश्ता है। इन दोनों के बयानों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, ये नापाक रिश्ता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को गोली दे रहे हैं। अब इसमें कौन भारी पड़ेगा, कब भारी पड़ेगा, ये देखना होगा, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश जी? नीतीश जी तो नहीं बनाएंगे, अब लाचारी होगी तभी बनेंगे। छोड़ना होगा, परिस्थिति बन जाएगी तभी। स्वाभाविक रूप से नीतीश जी नहीं बनाएंगे। नीतीश जी जो मुख्य पद है उसके वो संरक्षक हैं। बोल तो रहे हैं 25 तक ये पूरा एकदम बोले। अब 25 तक यदि लालू जी फिनिश कर देंगे नीतीश कुमार को, तब ठीक है, तब बन जाएंगे। अच्छा, एक बात चल रहा है अभी ब्राह्मण और ठाकुर का, पूरा सोशल साइट पे देख ही रहे होंगे, इसको कैसे देखते हैं? आनंद मोहन भी आ गए हैं, कल तो चुन्ना पांडे भी लाए। देखिए, सामाजिक अराजकता पैदा करना नीतीश कुमार का और लालू जी का प्राथमिक हथियार है, और उसी के शिकार हैं टुन्ना पांडे हों चाहे आनंद मोहन जी हों। इन दोनों को धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, और उनको समझना चाहिए कि हमारे सनातन परंपरा में भगवान राम, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, न धर्म की समझ और न इतिहास का ख्याल। समझना चाहिए कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों में इस विषय को लेकर, सामाजिक समरसता को लेकर कितना बड़ा एक कालखंड था जहाँ निर्माण की कड़ी पूरी मजबूती से आगे बढ़ी है। दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। समाज की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व रहा है, राम राज बनाने का संकल्प रहा है। तो जातीय व्यवस्था थी उस कालखंड में भी, दोनों समाज से त्यागी लोग थे, और उस त्याग का प्रतिफल हुआ कि आज भी यह देश सनातन को लेकर के दुनिया में पूजा जा रहा है, समझा जा रहा है। वहीं से महावीर, बुद्ध, गांधी, अंबेडकर, ये सारे लोग उसी श्रृंखला से पैदा हुए हैं और इस देश को बचाया है। विभिन्न
आक्रामक शक्तियों से बचाया है और दुनिया को आज ये एहसास हो रहा है। आज अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो G20 का महासंगम हुआ, उस संगम में देखा गया भारत का पराक्रम, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, मूल्य। आखिर इन मूल्यों को तोड़ने के लिए समाज में जो अराजकता पैदा करके, अराजकता से जो अग्नि पैदा होगा उस टकराव से, उस पर ये राजनीतिक रोटी सेकेंगे, विकास, राष्ट्रीय स्वाभिमान, ये सब पीछे चला जाएगा। तो क्या आने वाले समय में और भी बिहार में जातीय टकराव देखेंगे, बयानबाजियां और भी? नहीं, जो मास जो समाज है वो इन चीज़ों को समझ रहा है, इसलिए उस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से, जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देख रहे थे झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।